डिगदा टहिंदा उठदा बैंदा मारा खांदा सब कुछ सहिंदा बेगुनाह नासरी मारा खावे मारा
लकड़ी लैके जबराईल वास्ते पावा एक निगाह जया कदम बना दे एक निगाह जया कलम बना दे एक निगाह जया कलम बना दे सालम लोग ये सुनो कोड़े मार दे सालम लोग ये सुनो कोड़े मार दे झंडा मार झंडा मार ते सुने में गुजार दे सालम लोग ये सुनो कोड़े मार दे सालम सुनो सलीब उत्ते चाड़िया अति पैरी किल नेज़ा पसली च मारिया बैरिया ने
बेटे साहिल सुनेंगे। मेरे जो एक गीत हम और गाएंगे और बहुत जिंदा और जिंदगी के नाम सुनेंगे।
मसीह खुदा में मेरे अजीज बहनों भाइयों प्यारे बच्चों, हमने रोज़ों का आगाज़ राख के बुत से किया और राख के बुत से हमने अपने माथों पर राख लगाई और इस बात का वादा किया कि हम इन दिनों में हम अपनी तमाम जो ख़ताएँ हैं, गलतियाँ हैं, गुनाह हैं, उनसे पशेमान होंगे, तौबा करेंगे और खुदा उनकी तरफ रजू लाएंगे। जैसे योएल नबी के सहीफ़ा में भी है कि मुक़द्दस महफ़िल फ़राहम करो, रोज़े का ऐलान करो। तो हमने दुआ और रोज़ा रियाज़त में अपने आप का तहिया किया। हम इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में जाएंगे और रोज़ा रखेंगे और राख लगाकर हमने इस बात का आगाज़ किया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे मीडिया की रसाई हर शख्स तक पहुँच चुकी है और लोग जो है नई नई तालीमात जो है वो ला रहे हैं। मिसाल के तौर पर राख का लगाया जाना। राख जब हम देखते हैं कि यूना नबी या यूनुस नबी के दौर में जब वो उसके शहर को तबाह किया जाने को था, नैनवा शहर को तबाह किए जाने को था, खुदा ने भेजा, यूनुस को भेजा, जाके भाई तू उनको बता कि 40 दिनों बाद शहर तबाह हो जाएगा। रोज़े का उन्होंने ऐलान किया और सबने बादशाह से लेकर गुलाम तक जानवर तक ने रोज़ा रखा। लोगों ने टाट ओढ़े और राख अपने सरों पर उंडेली। अब राख जो है, ये राख हमारी हलीमी और फोकी को जाहिर करती है। इसके साथ साथ राख जो है ये सफाई के लिए भी समझी और इस्तेमाल की जाती रही है। नई जो पौध है, जो जिनको हम आजकल मीडिया की जुबान में जेंजी कहते हैं, जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, तो ये शायद इन बातों से बाखबर नहीं, लेकिन जो 60s में शायद 70s में पैदा हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का इल्म होगा कि हमारी माएँ, हमारी दादियाँ कहीं ना कहीं बर्तनों की सफाई जो है वो राख से किया करते थे, बर्तनों के साथ। और कभी कभी जो खिंगर होता है ना, कपड़े धोए जाते थे। यानी कि राख या खाक जो है ये सफाई के काम भी। राख का इस्तेमाल, राख का जिक्र सबसे पहले तकवीन की किताब में आता है कि इंसान जो खाक है और खाकी में खाक है राख। तो राख जो है बुनियादी तौर पर अगर चर्च ने, कलीसिया ने, कैथोलिक कलीसिया ने सोचा कि हम राख का इस्तेमाल करेंगे, राख, और फिर राख कौन सी, और फिर इस पर भी जो है नुक्ता नज़र और पेश किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप एतराज़ात करने पर आएंगे तो आप एतराज़ात अपने माँ बाप पर भी कर सकते हैं, जिन्होंने पैदा किया है, जिस माँ ने 9 माह अपने बतन में रखा, तो उस माँ पर भी एतराज़ हो सकता है। भाई हमने तो नहीं कहा था तुम हमें जन्म दो, तुमने हमें क्यों जन्म दिया। तो माँ बाप को भी छोड़ने पर जब सोच ऐसी आहिस्ता आहिस्ता आएगी तो शायद ऐसा भी आ जाए, बल्कि अभी भी लोग करते हैं कहीं, तो माँ बाप से बच्चे सवाल करना शुरू हो गए। चलिए जब सोच इस किस्म की आती है तो इंतशार बढ़ता है। फिर बहुत सारे लोग कहेंगे पिछले साल को खजूरों के एतवार के मौका पर खजूरों की टहनियों को लहराया गया और उन्हीं टहनियों से राख बनाई। तो कैथोलिक चर्च बड़ी सोच समझ के साथ जो मसीही मुफक्कर हैं, आलम है, उन्होंने ये रवायात को जो है बनाया है। रवायात के बगैर हमारा जो वजूद है ऐसे ही है जैसे जंगली लोग होते हैं जिनकी कोई रवायात ना हो। आप घर में शादी का अरेंज करें और शादी में क्या है, रवायात है। रिश्ते का रोका जाना, पूछा जाना, और फिर मेहंदी का होना, मेहंदी हाथों पे लगाया जाना, सर पर तेल का लगाया जाना, खारिज का आना। अगर ये रस्में नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, बेईमानी। तो रवायात जो है या दफनानी की रवायात है, गम की रवायात है। जैसे जैसे रवायात ख़त्म होती हैं लोगों के एहसासात ख़त्म होते जाते हैं। किसी दौर में जब किसी घर में मरता था तो वे कुड़ी डाल देते, कुड़ी पाने से 10-10 दिन कुड़ी चुक दे। आजकल तो मरिया खत्म।
सिर्फ दुख किनको होता है, वो घर के जो हो सकता है जो शोहर को होता है, तो बीवी को, शायद एक आध बच्चे को, बेटी को, बेटे को, बाकी फिर में काम नहीं रहता। बीवी फौत हो सकता है, शोहर को फर्क पड़े, बच्चे जवान हो गए अपनी बीवियों के साथ हैं तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो एहसासात जो ख़त्म होते जाते हैं जब नई नई रवायात, जब हमारी असल रवायात ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी के से ये जो कलीसिया में रवायत देती है रात का इस्तेमाल करना मायने खेज है, ये बेमायने नहीं है, क्योंकि हर कोई आजकल आलिम बना हुआ है, हर कोई तालीम दे रहा है। पर तो ये रोज़ों का आगाज़ रात लगाने से हमने किया, तो ज़ुबान में रोज़े से मुराद के भूखा प्यासा रहना, कुछ न खाना। और रोज़ा जो है ये चूँकि हमें पुराने अहदनामे में मिलता है कि हमने वहाँ से तसव्वुर लिया जब बनी इस्राइल कौम ने रोज़ा रखा, जब बुजुर्ग मूसा ने रोज़ा रखा, कि वो एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक भूखे। अब मसला ये है कि हम जिस कल्चर में, सकाफत में रहते हैं, यहाँ पर सहरी का तसव्वुर है, अफ्तारी का तसव्वुर है, वक्त का तसव्वुर है, तो हम अपने ईमान, अपनी तालीम को फॉलो किए बगैर जो है हम दूसरों की तरफ राग़िब हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में लोग बहुत सारे हमारे टाइम पूछते हैं, रोज़े का वक्त कोई नहीं होना चाहिए मुकर्रर, नहीं जब दूसरे रखते हैं टाइम रखते हैं, हमें भी मुकर्रर करना चाहिए टाइम, इस वक्त में रोज़ा रखते हैं, इस वक्त खोलने नहीं फ़ायदे, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। अब पता नहीं कि हमारा रोज़ा कब खोलना, 6 बजे खोलना, 6:30 बजे खोलना, और किसको रोज़ा रखना है, किसको रोज़ा नहीं रखना है। कैथोलिक कलीसिया रोज़े के बारे में बड़ी जो है वो हम सब तमाम मोमिनों को तालीम देते हुए कहती है कि हमें बंदिश नहीं लगाती, कैद में नहीं डालती, बल्कि हमें आज़ाद करती है। ज़रूर जिम्मेदारी देती है कि भाई ये 40 दिन है, 40 दिनों में आप रोज़े रख सकते हैं, और जब रोज़ा रखना है तो ये अच्छा तो कोशिश ये करें जो 18 से 60 साल के लोग हैं वो कोशिश करें, लेकिन बेमायने रोज़े ना रखें कि आपने रेस लगा ली कि बड़ी बहन ने 36 रोज़े रखे हैं तो मैंने भी 30 हो गए, 32 हो गए, तो घर में एक साइलेंट खामोश मुकाबला चल रहा है कि उसने इतने रोज़े हो गए, मेरे इतने रोज़े हो गए, उसके 18 हो गए, मेरे 19 हो गए, मेरे 25 हो गए। तो ये मुकाबले के लिए रोज़े नहीं है कि बाद में बताया चाहिए हमने इतने रोज़े रखे, हमने इतने रोज़े रखे। हमारा रोज़ा खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह कर दिया है कि दिखावे का रोज़ा नहीं है, ठीक ना अफ्तारियाँ करने का, भाई ऐसे ऐसे खाने का फ़ायदा क्या, जब आपने रियाजत की और सिर्फ डबल खर्चा कर दिया। रोज़े का मकसद तो ये है कि भाई आपने जो बचाया है, अनाज बचाया है, खाना बचाया है, वो किसी के काम आ सके, तो उस अनाज का जो आपने बचाया है वो आप साइड पर कर सकते हैं, उस अनाज करके किसी को दें, जो गरीब है या जो पाहच है, जो यतीम है, उनके लिए हिस्सा निकालें। आपके पास चाहे थोड़ा है, उस थोड़े में से भी निकालें। तो इसलिए हमने गैर कौमों से रोज़े का तसव्वुर जो है वो नहीं लेना, बल्कि हमारा रोज़ा जो खुदावंद यीशु मसीह हम पर वाज़ेह करते हैं कि हमने जब रोज़ा रखना है तो हमने अपना वक्त दुआ में गुजारना है, अपना काम चोरी नहीं करनी कि रोज़ा रखा हुआ है तो जी काम नहीं होता, जब रोज़ा रखा है तो फिर काम भी करना है। हाँ, अलबत्ता कैथोलिक कलीसिया इस बात में काफ़ी ज़्यादा ये सोचती है और जानती है कि रोज़ा जो है कि सहूलत दी जाए। मिसाल के तौर पर एक माँ जो अपने बच्चे को फीड करती है उस पर लाजिम नहीं है कि रोज़ा रखे हुए, और या कोई बीमार है, शुगर का पेशेंट है, तो इन दिनों में ये किया जा सकता है, शुगर का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट, उसको मेडिसिन भी खानी है, उसे खुराक में जो है तवाज़न करना है, तो फिर आप कहते नहीं खुदा से सारा भरोसा रखना। ईमान और अम्यून ये दोनों मजबूत होने चाहिए। ईमान तो मजबूत है, अम्यून मजबूत ना हो। अम्यून समझते हैं आप? अम्यून है कुव्वत मुदाफ़त, जिस्म मजबूत होना। अम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है और आप ईमान ईमान की बात करते जाए,
ईमान के साथ तो अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी तो अगर अकल का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ प्यार दिखाया, पूरी ताकत लगा दी, जान लगा दी, अकल का इस्तेमाल भी तो करना है ना भाई। खुदा ने अकल भी तो दी है, तो ताकत लगा दी हमने नहीं रोज़ा रखना, चाहे मर चाहे रोज़ा रखना। ऐसी भी क्या खुदा हमारा जालिम है कि जो कहेगा नहीं तू मरेगा या तकलीफ में होगा, इंतहाई तकलीफ में होगा, तो मैं तेरी बात सुनूंगा। मेरा खुदा कैसा नहीं, उसे पता है, मेरी ज़रूरतों का पता है, उसे मेरी मजबूरियों का पता है, उसे मेरी परेशानियों का पता है। हाँ ज़रूर है, थोड़ा परहेज़ कर सकता हूँ, रोज़ा रख सकता हूँ, लेकिन खुदा को मजबूर भी करना कि भूखा प्यासा रह कर या अपने आप को अज़ियत देकर, कौन सी माँ या कौन सा वालिद जो है वो खुश होगा कि उसका बच्चा पूरा दिन भूखा रहे, किसी जिद पर अड़ा हो और उस वजह से भूखा रहे। थोड़ा बहुत तकलीफ तो ठीक है, माँ बाप के लिए आपने बर्दाश्त की, किसी काम के लिए की, लेकिन ऐसे पूरा भूखा रहना या जिसम को तकलीफ देना, ये वालिदा किसको माँ को पसंद है? तो खुदा तो हमसे माँ बाप से ज्यादा, जो माँ जो है शीर ख्वार बच्चे को भूल सकती है, खुदा हमें भूलता। दूध पीते बच्चे को माँ भूल सकती है, बाप नहीं भूलता। तो इसलिए खुदा हमसे ज़्यादा प्यार करता है। तो इसलिए सोचना कि नहीं भाई हमने रोज़ा जब रखना है तो हमने बिल्कुल ऐसे रोज़ा रखना है, कुछ भी होने नहीं। अगर आप शुगर पेशेंट है, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, या एक माँ अपने बच्चे को फीड करा रही है तो वो पहरा रोज़ा रखती है। कुछ घंटों का वो अपने ज़हन में तैयार करें, मैं कुछ घंटों का रखूँगी, सुबह रखूँगी, 12-1 बजे तक रोज़ा रखूँगी। मेडिसिन मैंने खानी है तो 4-5 घंटे भी काफ़ी है। लेकिन जो सही हैं, जो सेहतमंद हैं, उनके लिए वही रोज़ा है, एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक का रोज़ा होगा। इसलिए जो जब रोज़ा रखें तो ये किसी मकसद के लिए बिला वजह रोज़ा रखने की जरूरत नहीं। हाँ, चर्च तालीम देता है कि पहला रात का बुर और जो पाक जुमा है इस पर लाजमन रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन ये तमाम जो रोज़े हैं ये हमें मौका दिया है अपने आप को पाक करने का। इन दिनों में जब हम अपने आप को पाक करेंगे तो सिर्फ रोज़े के ज़रिए से नहीं, बल्कि अपने गुनाहों पर पश्चिमान होकर, और कैथोलिक चर्च हमें, कलीसिया हमें मौका देती है कि एतराफ़ का साक्रामेंट भी। अगर हम बहुत सारे बर्डन के साथ हैं, बहुत सारी परेशानियों के साथ हैं और अपना एतराफ़ नहीं करते, हम क्यों करें? हमने अकेले खुदा के ज़ुल्म में दुआ कर ली है, हमने माफ़ी मांग ली है, काफ़ी। जो कलीसिया में तालीम देती है, जो खुदा के कलाम तालीम देता है कि भाई तुम जो है वो अपने गुनाहों का कराओ। तो इसलिए कलीसिया में मौका देती है हम अपने गुनाहों का पश्चिमान हो और एतराफ़ का कानों से साक्रामेंट भी। तो ये भी करना है इन दिनों में। तो रोज़ा रखते हुए ये ख्याल करें बस कि भाई ये बहुत ज़्यादा नंबर काउंटिंग ना हो कि हमने इतने नंबर कर लिए हैं। और ये रोज़ों का जो मौसम है इसमें हम अपने आप को, जब हकीकतन रोज़ों के मौसम में हम अपने आप को ढालेंगे, ध्यान करेंगे, और ख़ास तौर पर बढ़कर जो रिश्तेदार है ना, बहन भाई हैं, उन्हें कबूल करना, उन्हें मुआफ़ करना, उनसे बातचीत करना। अगर हमने रोज़े बहुत रखे हैं लेकिन अपने भाई या बहन को बुलाना नहीं चाहते, तो उनसे बातचीत करना नहीं चाहते, तो फिर रोज़े रखने का फ़ायदा ही नहीं। या अपनी कोई आदत है उसको बदलना नहीं चाहते, अगर आप रोज़े नहीं रख सकते कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ा रखना है, अगर रोज़ा रख सकते हैं तो कम से कम इन दिनों में किसी से चुगली करने का रोज़ा रखें, किसी के खिलाफ बात करने का रोज़ा रखें। जो गुस्सा जिनको आता है ना, उनको गुस्सा ही बड़ा आता है, जिनको गुस्सा बहुत आता है वो गुस्सा करने का रोज़ा रखें। आपके भूखा रहने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि अपने गुस्से का रोज़ा रखें, नफरत का रोज़ा रखें। खुदावंद हमें ये करने की तौफीक दे, मसीह खुदावंद के वसीले से। कोई चाहता है कि मैं घुटने होकर अपने खुदा से बात करूं, तो वो घुटने भी हो सकता है, और हम सब दुआ में ठहरेंगे और खामोशी में खुदावंद से बात करेंगे। सर जलाल सर जलाल
खुदा जिस तरह गुजरे सालों में तूने हम सबको इस्तेमाल किया, खुदा तूने ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी की सांसें दी, और खुदा अच्छे साथी दिए हैं, अच्छी टीम दी है, अच्छे बच्चे दिए खुदा तूने। खुदा इन सब बातों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा, खास कर तेरे बेटे के लिए, अपने फादर साहब के लिए, फादर विक्टर सवेरा के लिए खुदा, जो हमें हमेशा खुदा इस जगह को देते हैं कि हम यहाँ पर आके खुदा उनकी बंदगी करें, खुदा की इबादत करें, खुदा के नाम को पुकारें। खुदा हम तेरे बंदा के लिए दुआ करते हैं, हम सब मुत्तफिक होकर तुझसे मांगते हैं तेरे बंदा के लिए, तू अपने बंदा को और ज़्यादा बरकतों से मालामाल करना, और वो तेरे कामों में और ज़्यादा आगे तरक्की करे, और बहुत सी रूहों को खुदा तेरे करीब लेकर आने वाला है। इसी तरह खुदा जितने लोग इस वक्त तेरी हजूरी में झुके हुए हैं, एक एक ज़िंदगी पर तेरा गहरा मसा चाहता है। खासकर खुदा आज हम सब दुआ करेंगे अपने भाई, अपने बेटे दानिश के लिए। खुदा जो खुदा बीमार है, खुदा उस पर तू रहम वाला हाथ बढ़ा, बंद दरवाजे उसके लिए खुल जाए यीशु के नाम से, और खुदा तेरा बेटा तेरे नाम की दुआई है। अपनी बहन शीला के लिए दुआ करे, खुदा तो अपनी बेटी पर रहम वाला हाथ बढ़ा, तरस खा खुदा अपनी बेटी पर, और अपनी बंदी के लिए खुदा तू सब कुछ कर सकता है। खुदा कोई ऐसी बीमारी नहीं जो तेरा हुक्म ना माने। खुदा तू रहम कर, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं खुदा, और हमने जो खुदा ऑनलाइन इबादत करते हैं उसमें भी हमारा यही मकसद है कि हम दुखी इंसानियत के लिए दुआ करें। हमारी दुआओं से खुदा किसी के खुदा रास्ते खुल जाए, हमारी दुआ करने से खुदा तेरे लोग तेरे करीब आ जाए। खुदा हमारी ये रिक्वेस्ट है, ये मिन्नत है तेरी हजूरी में, हम सब मिलकर खुदा तेरी हजूरी में इल्तिजा करते हैं। और तूने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आज खुदा तेरी बेटी के लिए, तेरे बेटे के लिए खुदा मैं तुझसे शिफा चाहता हूँ। जिंदा आसमानी बाप रहम करना, रहम करना, रहम करना, यीशु के जलाली नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज के आज दे, और हमारे कर्ज में बख्श, हमें आसमान रिश्ते का सलाम सलाम है मरियम, के साथ है खुदा आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। उनके खुदा बाप और बेटे और उनकी कुछ बरकत आज सब पर नाज़िल हो। चलो चलिए आज